नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार्ट प्लस क्लासेस में। आज हमारा ये एवरेज का 13वां क्लास है। इसके पहले 12 क्लासेस हो गई हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखें तो जाके आप पिछले क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल 60 रुपया प्रति लीटर, 80 रुपया प्रति लीटर, 48 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। यदि प्रत्येक वर्ष वह 12,000 रुपये खर्च करता है तब पेट्रोल की औसत कीमत ज्ञात करें। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करिए फिर देखते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक कार मालिक है, उन्होंने 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल खरीदा। पहले वर्ष उन्होंने 60 रुपया प्रति लीटर, दूसरे वर्ष 80 रुपया प्रति लीटर और तीसरे वर्ष 48 रुपया प्रति लीटर खरीदे हैं। तो कह रहा है कि और हर वर्ष में उन्होंने 12,000 रुपये खर्च किए हैं। तो पूछ रहा है कि औसत कीमत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इन्होंने 3 लगातार वर्षों में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों लगातार वर्षों में इन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोल खरीदा। ठीक, पेट्रोल खरीदा। जब पहले वर्ष खरीदे तो पेट्रोल किस रेट से मिल रहा था? 60 रुपए प्रति लीटर, 60 रुपए में 1 लीटर। ठीक, और जब दूसरे वर्ष खरीदा तो इन्होंने कितने मिला? 80 रुपए प्रति लीटर, 80 रुपए में 1 लीटर मिल रहा था। और तीसरे वर्ष 48 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 48 रुपए में 1 लीटर मिल रहा था। और हर वर्ष इन्होंने 12,000 रुपए खर्च किए। कितना रुपया? 12,000 रुपया इन्होंने खर्च किया। अब 1 लीटर का कीमत 60 का है तो 12,000 रुपये कितना मिलेगा? इससे 60 से भाग कर देंगे तो ये क्या जाएगा? हमें पेट्रोल पता चल जाएगा कितना लीटर मिला है। तो ये क्या जाएगा? पेट्रोल पता चल जाएगा कितना लीटर मिला है। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना जाएगा? 200। यानी कि इन्हें पेट्रोल जो मिला है, पेट्रोल कितना? 200 लीटर मिला है। पहले वर्ष कितना लीटर बिक रहा? तो 200 लीटर पेट्रोल मिला। ठीक, और फिर दूसरे वर्ष देखते हैं। दूसरे वर्ष पेट्रोल मिल रहा 80 रुपया प्रति लीटर, 1 लीटर का कीमत 80, तो 12,000 रुपये खर्च किए हैं। तो 12,000 में कितना लीटर मिलेगा? 12,000 को 80 से भाग कर देंगे क्योंकि 1 लीटर का कीमत 80 है। तो 12,000 में पता चल जाएगा क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 कम 8, कितना बचा? 8 कम 4 बचा, 40 में जोड़ेगा 40 होएगा, 8 पंचे 40 और 1 0, यानी कि जो दूसरे वर्ष पेट्रोल मिला है, दूसरे वर्ष जो पेट्रोल मिला है कितना मिला? 150 लीटर। तीसरे वर्ष देखेंगे, तीसरे वर्ष 48 रुपया प्रति लीटर है। इस वर्ष में भी 12,000 रुपये इन्होंने खर्च किया है। ठीक, अब भाग कर देंगे किससे? 48 से, क्योंकि 1 लीटर का दाम कितना है? 48 रुपया से क्या जाएगा? पेट्रोल पे पता चल जाएगा। अब इसको काटेंगे, 12 1 12, 12 चौक 48, यहाँ पे एक बचा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 0, यानी कि जो तीसरे वर्ष पेट्रोल मिला इन्हें कितना मिला है? 250 लीटर। कितना? 250 लीटर। अब हमसे एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। योग कितना है? 12,000 इसमें, 12,000 इसमें, 12,000 इसमें, 3 मतलब 36,000 इन्होंने खर्च किया। तो 12,000 खर्च किया इन्होंने, 12,000 खर्च किया 3 वर्ष में। 3 वर्षों में तो खर्च किया है। और भाग कर देंगे किससे? कुल आंकड़ों की संख्या कितना है? कितना लीटर है? तो 200 लीटर ये है, 150 लीटर ये और 250 ये, तो क्या हो जाएगा? 200 लीटर, 200 लीटर प्लस 150 लीटर प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। ये क्या हो जाएगा? 12,000 गुणे 3 वर्ष। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 0 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 0 5 5 10 के 0 हासिल आएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 2 और 1 हासिल 3 3 1 4 4 2 6, क्या हो जाएगा? 600। और डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12, 20 गुणे 3 लिखा है। तो क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर 20 से 60। तो एवरेज क्या रहा? 60 रुपया प्रति लीटर। तीनों वर्ष का एवरेज क्या रहा? तो 60 रुपया प्रति लीटर था। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड हो। जैसे कहेगा क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए आता है, कहेगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 18 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो इस तरीके से सवाल को हम पढ़ेंगे। अगर इस तरीके से दिया है तो हम इसमें एक समांतर श्रेणी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? इसमें दिया गया कि यदि दिए गए समांतर श्रेणी में हो तो उसका औसत कैसे निकलता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रमागत संख्याओं का औसत निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अब प्राकृतिक संख्या पूछा, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूछा है। अच्छा ये बताइए, प्रथम 5 पूछा, अब इसका औसत निकालने के लिए क्या होगा? सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़े क्या है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा? कितनी संख्या है? 5। तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? बस 2 1 3 3 और 1 सॉरी 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 में और बटे क्या हो जाएगा? 5 भागे कर देंगे बराबर हो जाएगा 3। तो इसका एवरेज क्या आया? 3। अब समांतर श्रेणी से कैसे निकालेंगे? समांतर श्रेणी का ये मतलब कि इनके बीच में जो गैप हो क्या हो? बराबर हो। तो 2 और 1 के बीच में कितना गैप है? 1। 2 और 3 के बीच में 1 और इसमें भी 1 और इसमें भी 1, यानी कि जो इनके बीच में गैप हो वो क्या हो? बराबर समान हो। तो क्या होगा? समांतर श्रेणी में आएंगे। अब समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? इसका एवरेज कैसे निकलेगा? तो प्रथम पद क्या है? 1 है। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस l अपान 2, प्रथम पद प्लस लास्ट वर्ड बटे 2। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है? 1 है, लास्ट पद क्या है? 5 है, बटे क्या कर देंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? 5 और 1 6 6 बटे 2 बराबर बटे काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो देखिए अगर हम जोड़ के करते हैं तो भी एवरेज हमारा जाएगा 3। अगर हम प्रथम पद मतलब समांतर श्रेणी के फार्मूले से अप्लाई करते हैं तो भी हमारा एवरेज क्या आता है? 3 ही आता है। तो हम क्यों ना इस फार्मूले से अप्लाई करें? शॉर्ट मेथड में ना जोड़ने की हमें क्या जरूरत है? तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी फार्मूले से हम देखते हैं। कह रहा है पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो चलिए आप समांतर श्रेणी के फार्मूले से अप्लाई करके एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नेचुरल नंबर हमसे पूछा है तो नेचुरल नंबर हो जाएगी 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 2 कामा 3 कामा 4 डॉट 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 कहां तक? 17 तक। ठीक। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? इसका एवरेज जो निकलता है वो क्या होता है? प्रथम पद क्या है? ये तो फार्मूला होता है a प्लस l अपान 2। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है? 1 और लास्ट पद क्या है? 17 बटे क्या कर देंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 17 और 1 18, 18 बटे 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। तो चलिए दोस्तों इसको अरेंज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम मतलब शुरू से लेकर लास्ट 13 विषम संख्याएं का आप औसत बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑड नंबर क्या आएगा? 13 चाहिए हमें। तो क्या आएगा? पहला 1, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 9, फिर उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में 13, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21, 21 के बाद में 23 और 23 के बाद में 25। क्या 13 विषम संख्याएं हो गई? तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गई।
अब देखिए, और हम समांतर श्रेणी का फार्मूला जानते हैं एवरेज निकालने की, प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ के और भाग कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा एवरेज। कब निकलेगा? जब इनके ये समांतर श्रेणी में हो, यानी कि इनके बीच का गैप बराबर बराबर हो। तो आइए गैप को चेक कर लेते हैं। तो 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है। 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है। इसी तरीके से किसी भी विषम संख्या के बीच में अगर हम देखते हैं तो गैप कितना है? 11 और 13 के बीच में 2 ही है। लास्ट वाले में देख लेते हैं 23 और 25 के बीच में कितने का गैप है? अगर आप किसी भी के बीच में चेक करेंगे तो गैप क्या है? 2 है। तो यानी कि ये समांतर श्रेणी में आते हैं, यानी कि गैप बराबर बराबर है। तो समांतर श्रेणी का एवरेज निकालेंगे, क्या होता है फार्मूला? a प्लस l अपान 2। ए क्या होता है? प्रथम पद, ये l क्या होता है? लास्ट पद, और क्या होता है? बटे 2। तो देखिए प्रथम पद क्या है? 1 है, अंतिम पद क्या है? 25 है। दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे 2 से, हमारा क्या मिल जाएगा एवरेज? 25 और 1 26, 26 बटे 2 क्या हो जाएगा? 13। तो क्या आया? 13 आया। अब हमसे पूछा गया था 13 विषम संख्याओं का एवरेज, क्या आया? 13। यहां से हम क्या समझे कि अगर कोई भी विषम संख्या, जैसे 14 विषम संख्या पूछता है तो उसका एवरेज कितना? 14 ही आएगा। 15 पूछता है तो उसका एवरेज 15 ही आएगा। उस 25 पूछता है तो उसका एवरेज 25 ही आएगा। अगर कोई भी विषम संख्या पूछता है आपसे तो उसका एवरेज क्या होगा? वही होगा। कब? जब विषम संख्याएं दी होंगी। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत आप ज्ञात करें। तो सम संख्याएं कौन सी संख्या है? सम संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। कितना? प्रथम 12। तो पहला 2, फिर उसके बाद में 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कितना हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर क्या हो जाएगा? 22, और फिर क्या हो जाएगा? 24। क्या हो गई? 12। प्रथम 12 सम संख्याएं हो गई। इनके बीच में भी गैप दो ही दो का है, क्योंकि सम संख्याएं के बीच में गैप 2 ही 2 का होता है। ठीक, तो इनके बीच में गैप क्या है? 2। समांतर श्रेणी का फार्मूला हमें पता ही है क्या होता है एवरेज निकालने के लिए? प्रथम पद प्लस लास्ट पद, प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2 हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या है? 2 है, प्लस लास्ट पद क्या है? 24 है, बटे क्या हो जाएगा? 2। 24 और 2 26, 26 बटे क्या हो जाएगा? 2 क्या आएगा? 13। अब देखिए पूछा था 12 सम संख्याओं का औसत, तो हम मिला कितना एवरेज? 13। तो यहां से हमें क्या फार्मूला मिला कि अगर हमसे सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर का हमसे क्या पूछे? एवरेज पूछे इवन नंबर का। तो इसका क्या होता है? जिसने संख्या का पूछे n प्राकृतिक मतलब n सम संख्याओं का औसत प्लस 1। अगर जैसे 14 का पूछा है तो आप उसमें 1 जोड़ के बता दीजिए 15, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 15। अगर 16 पूछा है तो उसका 1 जोड़ के बता दीजिए 17। किसी भी संख्या का अगर सम संख्याओं का एवरेज आपसे पूछता है प्रथम, ठीक, तो आप क्या करिए? उसमें 1 जोड़ के आप बता सकते हैं, तो वो हो जाएगा उसका एवरेज। जैसे 18 विषम संख्याओं का एवरेज पूछे, सॉरी 18 सम संख्याओं का एवरेज पूछे, तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 19। उसका औसत क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी कि n पे कोई अंक हो सकता है, उसमें 1 जोड़ देंगे कब? जब ये संख्या क्या हो? इवन हो। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं।
आइए देखते हैं, कह रहा है 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71। अगर किसी भी ठीक कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो लगातार या क्रमागत पूछ रहा है, ठीक, सम संख्या या विषम संख्या, और संख्या दिया हो और उसका औसत दिया हो, तो उसकी संख्या में एक कम करके अगर हम औसत में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, उसकी बड़ी संख्या। अगर वही घटा देते हैं तो उस औसत का क्या निकल जाता है, सबसे छोटी संख्या। उसी तरीके से ये भी है, कह रहा है कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। देखिए संख्या कितना है, संख्या है 15, कितना है 15 है, और औसत क्या है, औसत है 71, कितना है 71। और इसका एक फार्मूला होता है कि अगर इसमें आप एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 14। अब यही 14 अगर आप औसत में जोड़ देते हैं, यही 14 क्या करते हैं, औसत में जोड़ देते हैं, तो 4 1 5 और 7 1 8, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे, इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या की अगर छोटी संख्या पूछे तो इसी औसत को पकड़िए 71 को, और इसमें से जो संख्या 15 संख्या दिया था उसमें से एक घटाए थे, यही 14 को आप क्या करेंगे, इसमें घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटी निकल जाएगी। तो 7 4 ये 11 हो जाएगा, 11 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 57, इसकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो क्या समझे, अगर कोई लगातार या क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या दी हो तो उस संख्या में एक कम करके उसके औसत में अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, बड़ी संख्या। अगर उसके औसत में घटाते हैं वो संख्या एक कम करके तो क्या मिल जाती है हमें, सबसे छोटी संख्या। जैसे इस प्रश्न में क्या था, 15 लगातार संख्याओं का औसत 71 था। अगर 71 था तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछा था, तो हम क्या किए, संख्या में एक घटाए, आया 14, 14 में हम जोड़ दिए, क्या निकल गया हमें सबसे बड़ी संख्या। और इसी 14 अगर 71 औसत 71 था, 71 में हम 14 घटा दिए तो हमें क्या मिल गया, सबसे छोटी संख्या मिल गया। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर इसी की तरह दूसरा सवाल देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, उनमें दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 113, तो उसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है इस बार। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, क्या आपको बताते हैं। आइए देखते हैं संख्या क्या है, पहले संख्या देखेंगे। संख्या क्या है, संख्या दिया है 5, औसत क्या दिया है, औसत दिया है 113। अब दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या पूछा है, तो देखिए हम क्या बताए हैं, सम संख्या या विषम संख्या दी हो तो क्या संख्या में एक कम करके औसत में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमें बड़ी संख्या मिल जाती है, अगर घटाते हैं तो छोटी मिल जाती है। तो देखिए इसमें एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, 4 मिलेगा। अब इसी औसत में आप क्या करिए, छोटी संख्या मिलेगी तो इसमें हम 4 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 में 13, 13 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 9, और ये क्या आएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 109। हमसे दूसरी सबसे छोटी पूछी है, तो दूसरी सबसे छोटी क्या हो जाएगी, इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, यानी कि 111 दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये क्या है, दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या। छोटी संख्या, ठीक, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आप बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो दूसरी सबसे छोटी क्या होगी, 111 होगी। तो चलिए दोस्तों इसको फिनिश करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या बताइए, योग बताइए। ठीक, यानी कि जोड़ दे इसका। तो पहले देखिए संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 6 दिया है, संख्या कितना 6, और इसका औसत जो दिया है, औसत कितना दिया है, औसत दिया है, औसत कितना 207। अब बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकलेगा, जब निकलेगा जब संख्या में एक कम करके इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, घटाएंगे तो छोटी संख्या। तो इसमें से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब बड़ी संख्या में चाहिए, क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या रहेगी, बड़ी संख्या 207 प्लस इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, यहाँ पे हो जाएगा 212 हो जाएगा। छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, औसत में 207 में हम क्या करेंगे, 5 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 202। अब इन दोनों का, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 2 4, हासिल आएगा एक नहीं और एक हो जाएगा, और 2 2 4, यानी कि क्या हो जाएगा, दो संख्या की योग 414 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको देख सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हुई। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 112 है, तो आप विषम सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। ठीक, अब देखिए संख्या कितना दिया है, संख्या दिया है 18, ठीक, और जो औसत दिया है, औसत कितना है, औसत दिया है, औसत कितना है, तो 112 है। बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी, इसमें से हम घटा देंगे, एक बचेगा 17, कितना बचेगा 17 बचेगा, और औसत में क्या करेंगे 17 जोड़ देंगे। औसत क्या है, ये यहाँ पे कौन सी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछा है। औसत हमारा क्या है 112, इसमें हम क्या करेंगे 17 जोड़ देंगे, 7 2 9, और 1 1 2, और एक क्या हो जाएगा 129। क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 129 हो जाएगी, सबसे बड़ी विषम संख्या होगी ये, क्या होगी विषम संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्या का औसत क्या होगा। तो चलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो आप बताइए 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, पहली 4 में से पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे संख्या क्या है, तो संख्या कितना है, संख्या है 7, कितना है 7। इसका औसत क्या है, तो इसका जो औसत है वो कितना है 2117 है। तो पहली 4 पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे और मिल जाएगा 6। अगर यही 6 इसमें से घटा देते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो सबसे छोटी मिल जाएगी, क्या हो जाएगी सबसे छोटी, सबसे छोटी
2117 में हम क्या करेंगे, 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 1 और 2, 2111 हो जाएगा। सबसे छोटी 2111 हो जाएगा, 2111। अब हमसे 4 पूछा है तो ये हो जाएगा 2111, इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2113। अगला क्या हो जाएगा विषम संख्या 2115 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 2117, क्या हो जाएगा 2117 हो जाएगा। अब इनका औसत पूछा है, औसत क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये 4 लगातार संख्या है, 4 विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या। अब देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग, योग क्या है 2111 प्लस 2113 प्लस 2113 प्लस 2115 प्लस 2117 बटे कितनी संख्या है, 4 संख्या है। सबको अब जोड़ लेंगे, क्या आएगा 1 3 4 4 5 4 9 9 7 16 के 6 हासिल आएगा 1, ठीक। अब 1 में जुड़ेगा 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 1 5, ठीक। अब फिर 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ देंगे 2 2 4 2 6 2 8 क्या हो जाएगा 8456 भागे क्या करेंगे 4 तो क्या आएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 एक बचेगा, ये जुड़ेगा ये जाएगा 16 4 चौक 16। तो एवरेज इसका क्या आया 2114, 4 उसके 4 लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या आया 2114 आया। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 3 के गुणज का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 3 के गुणज का औसत ज्ञात करें। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम 5 3 के गुणज। तो 3 के गुणज प्रथम 5 चाहिए हमें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो 3 ही हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 हो गए, 1 2 3 4 5 ये क्या है 3 के गुणज है। इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज आप समांतर श्रेणी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फार्मूला, समांतर श्रेणी क्या होता है, इनके बीच में गैप चेक करेंगे, कितने का गैप है 3 का, क्योंकि जब 3 का गुणज है तो 3 का गैप होगा ही होगा। तो सब में क्या है 3 का गुणज है, यानी इनके बीच में गैप कितना है 3 बराबर है। तो क्या होगा, इसके समांतर श्रेणी का फार्मूला अप्लाई होगा। समांतर श्रेणी क्या करता है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद जोड़ के आप आधा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो इधर देखिए 3 है और प्लस क्या है 15 है, अब दोनों को छोड़ के क्या करेंगे आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 और 3 18, 18 बटे क्या हो जाएगा 2, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 9, एवरेज क्या हो जाएगा 9। तो प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणज संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 9 है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आइए देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे वो और किसी टेबल से ना कटे, वो क्या हो जाएगी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। और हमें क्या चाहिए, प्रथम शुरू से लेकर 9 लास्ट 9 तक चाहिए हमें क्या अभाज्य संख्याएं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 2 हो जाएगा,
2 1 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक से कट रही है और खुद मतलब एक ही 2 टेबल से कटी नहीं, देखो जब एक ही है तो किससे कैसे कटेगी। तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 11 हो जाएगा। क्या 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से कट रहा है, खुद के टेबल से कट रहा है, फिर 1 के टेबल से कट रहा है, तो यानी कि 9 नहीं होगा। तो उसके बाद में क्या होगा 11 होगा, उसके बाद में क्या होगा 13 होगा, फिर उसके बाद में 15 होगा, नहीं होगा, फिर उसके बाद में 17 होगा, 17 के बाद में क्या होगा 19 होगा, 19 के बाद में क्या होगा 21 होगा, नहीं होगा, फिर उसके बाद में 23 होगा। अब कितना होगा जोड़ लेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9। अब क्या इसमें समांतर श्रेणी का फार्मूला अप्लाई होगा? समांतर श्रेणी क्या कहता है? बीच का गैप बराबर हो, आप फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़ के आधा कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या इसमें गैप बराबर है, तो 2 और 3 के बीच में गैप 1 है, ठीक, और फिर 3 और 5 के बीच में कितना का गैप है 3 और 5, तो इसमें तो गैप 2 है, 3 2 5। तो क्या हुआ ये समांतर श्रेणी का फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो इसका क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए एक ही फंडा है, सबको जोड़ के और क्या कर देंगे सभी संख्याओं का योग कर देंगे, सभी संख्या को बटे सभी संख्या कर देंगे। सभी संख्याओं का योग क्या होगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बट्टे क्या हो जाएगा कितनी संख्या है बट्टे 9 संख्या है, भाग कर देंगे 9 से, सबको जोड़ लेंगे, एवरेज क्या आ जाएगा सबको जोड़ लेंगे। 3 2 5 5 10 10 10 17 17 18 18 सॉरी 3 2 5 5 5 10 10 17 17 18 18 और 3 21 21 और 7 28 28 और 2 30 और 7 37 37 और 3 40 के जीरो हासिल आएगा 4, हासिल कितना आएगा 4, फिर 4 और 1 हासिल 5 5 सॉरी 4 और 1 5 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10, कितना आ जाएगा 100 100 बटे क्या आ जाएगा 9। इसको भाग करेंगे तो 9 1 कम 9 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 9 1 कम 9 यानी कि 1 बटे 11 सही 1 बटे 9। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज तो बहुत दूर लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे इसका एवरेज क्या हो जाएगा 11 सही 1 बटे 9, यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना होगा 11 सही 1 बटे 9। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।